अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमारी कोशिश तो यही है ओवैसी साहब को, ओवैसी साहब, ओवैसी साहब। आज हम अपने हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने आए हैं। हम उस चीज़ के साथ हैं जो सच्चाई के लिए हो। अकेला एक ओवैसी साहब ऐसे शख्स हैं जो पूरी असेंबली में खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बात करते हैं। सर क्या करें हम, कुछ नहीं। अब सब ने बोल दिया कि पकौड़े तलो, ये करो। अब बताओ ग्रेजुएट आदमी क्या करेगा, बताओ। जिंदाबाद ओवैसी साहब, जिंदाबाद ओवैसी साहब, जिंदाबाद। अरे देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। अरे देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। अरे देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कहाँ से आए? जी, मेरा नाम मोहम्मद सादाब है, मैं बरूकी से हूँ। जिनौरे विधानसभा हमारी नेटोर है, ब्लॉक हमारा मोहम्मदपुर देवमल है। जी, आज हम जो आए हैं ओवैसी साहब का दीदार करने के लिए आए हैं। सिर्फ हमारे नौजवानों की मोहब्बत है। क्यों मोहब्बत है उनसे? सर इसलिए मोहब्बत है, हमें जितनी भी अभी तक सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, सबने मुसलमानों की एक सब्जी के अंदर पत्ता डाल दे ना, उसकी तरह समझा। जब जरूरत आई डाल दिया, और जब जरूरत नहीं रही, जीते इलेक्शन तो निकाल के फेंक दिया। तो आज हम अपने हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने आए हैं। सर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 22% मुसलमान हैं। 11% वाले अपनी सरकार बना रहे हैं, 7% वाले अपनी सरकार बना रहे हैं, 5% वाले डिप्टी सीएम बना रहे हैं। हम 22% वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए। किस तरह की हिस्सेदारी? सर हमें हिस्सेदारी चाहिए नौकरियों में, हमें हिस्सेदारी चाहिए एजुकेशन में, हमें हिस्सेदारी चाहिए रोजगार में। योगी जी ने नहीं दी अभी तक हमारे जो सर मैं एक बात बता दूं, हमारे मुसलमानों में जो है ना, नौकरी को लेकर इतनी चिंता रहती है। बच्चा हाई स्कूल तक नहीं पहुंचता, अनु कह देता भाई नौकरी तो लगनी नहीं है, पढ़ के क्या करेगा, बेचारा बाहर कमाने निकल जाता है। और निकलने के बाद 2-4 साल उसको काम करता है, बेचारा बुढ़ापे में आके मजबूर हो जाता है। जो ये अंबानी अडानी लोग मजे ले रहे हैं सेठ में, हमें नौकर बना के जी रहा है। हमें चाहिए सर हिस्सेदारी, एजुकेशन में, नौकरी में, पढ़ाई में, हर तरह की हिस्सेदारी चाहिए। सर हमारा 22% वोट डलता है मुसलमानों को यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख है, मैं गधेली से आया हूँ। मेरा नाम गाँव का नहीं, गधेली मेरे गाँव का नाम बरूकी के पास में पड़ता है। सर हम लोग जो आए हैं ओवैसी साहब को इसलिए हम लोग सपोर्ट करते हैं, हमें कोई लालच नहीं है, हमें ओवैसी सरकार नहीं दे रही या अदर गवर्नमेंट्स कोई हमें नहीं देती। एक ओवैसी साहब ऐसे हैं जो पूरी असेंबली में खड़े होकर, जो पूरे सबके सामने खड़े होकर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। अदर गवर्नमेंट कोई भी ले लो, हिंदू मुस्लिम यही चलता है, ठीक है। और अभी देख लो ग्रेजुएट है, मैं भी ग्रेजुएट हूँ। यहाँ ये समझ लो कि नौकरी मिली? कुछ नहीं मिला। सर क्या करें हम, कुछ नहीं। अब सब ने बोल दिया कि पकौड़े तलो, ये करो। अब बताओ ग्रेजुएट आदमी क्या करेगा, बताओ। योगी जी तो कह रहे हैं बहुत सर कोई एक ऐसा काम बता दे योगी जी का कि हाँ ये काम कंप्लीट हो गया। वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश योगी जी का एक काम तो मुझे ठीक लगा, ये समझ लो नाम बदल दिया, अपने बाप का नाम बदल दिया, सब चीज़ का नाम बदल दिया। ये काम किया है योगी जी ने। अदर कोई एक काम बता दो कि ये काम किया है योगी जी ने। कोई काम ऐसा नहीं किया। और एक भी काम पसंद नहीं आया? कोई काम सर हमारे एरिया में कोई ऐसा काम होए तो हम यहाँ छोड़ के वहाँ ना जाते। सपा का गढ़ है ये, यहाँ सपा ने कितना काम किया? सर हम उस चीज़ के साथ हैं जो सच्चाई के लिए हो। अकेला एक ओवैसी साहब ऐसे शख्स हैं जो पूरी असेंबली में खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बात करते हैं सर, वरना अदर पर्सन कोई भी नहीं जाता। अखिलेश सर मैं क्या बोल रहा हूँ, सब बोलते हैं सिर्फ अपनी वोट बैंकिंग के लिए। अभी यहाँ कुछ ऐसा हो जाए तो सिर्फ वोट को संभालने के लिए, वोट बैंक संभालने के लिए, अभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, हादसा हो जाए, कोई ऐसा हो जाए तो सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए वहाँ पहुँच जाएंगे, अदर किसी चीज़ के लिए नहीं जाएंगे। ओवैसी साहब जो है मुद्दे पे बिल्कुल सबके सामने खड़े होकर बोल रहे हैं कि हाँ हम इस चीज़ के लिए खड़े हैं, ठीक है सर। अब एक बात बताइए आप, हम लोग ग्रेजुएट हैं, ठीक है, अब हम क्या करें बताओ, ठीक है। सब बोलते हैं कि भाई पढ़ो लिखो क्या करें, अब ग्रेजुएट हो गए भी हम ये बताओ कुछ नहीं कर पा रहे हैं सर, आगे वो क्या करेंगे। वैसे भी तो नौकरी नहीं दिला पाएंगे सर। अब ओवैसी सरकार के भी सरकार नहीं आई ना, इंशाल्लाह देखेंगे जब उनकी सरकार आएगी, नहीं आई तो फिर कोई और चुनेंगे अच्छा सा मुख्यमंत्री बनाएंगे जी, किसे मुख्यमंत्री?
इंशाल्लाह वो तो अब अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमारी कोशिश तो यही है ओवैसी साहब को, ओवैसी साहब, ओवैसी साहब। ओवैसी साहब को यूपी का मुख्यमंत्री बना देंगे? नहीं सर, हम डायरेक्ट तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जितनी भी इंशाल्लाह वो अपनी जितनी भी यहाँ सीट रखेंगे इंशाल्लाह एक दो तो कामयाब होंगे, और आने वाले टाइम में कभी ना कभी तो इंशाल्लाह सीएम बनेंगे। अब डायरेक्ट तो कोई भी बच्चा हो तो डायरेक्ट बड़ा नहीं हो जाता, धीरे 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 बड़ा होता है, वही कारण है। इंशाल्लाह पहले एक दो सीटें जितनी भी यहाँ आप लड़ेंगे, जितनी सीटों से उतनी सीटें निकलेंगी, उसके बाद इंशाल्लाह धीरे धीरे अपनी सीटें बढ़ाएंगे और फिर इंशाल्लाह। आप ग्रेजुएट है, ओवैसी कहा जाता है, सिर्फ भड़काते हैं। सर कोई एक ऐसा भाषण बता दीजिए कि ओवैसी साहब ने ये बताया और भड़काया हो, कोई एक कारण। भड़काओ भाई, ये मीडिया कहता है। सर मीडिया आधे ज़्यादा बिकाऊ मीडिया है, आप जानते हो। मैं सिर्फ दो ही पत्रकार हैं, मैं उनकी बिल्कुल रेस्पेक्ट करता हूँ, दिल से रेस्पेक्ट करूँ। रवीश कुमार हैं और एक शख्स और है, मैं उन दो की बहुत इज्जत करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल सच्चाई के लिए लड़ते हैं और सच्चाई के लिए बोलते हैं, यही बात है। वरना अदर कोई भी ले लो, बिल्कुल चाटुकारिता वाला काम है उनका, ठीक है। हिंदू मुस्लिम मतलब मसला यही है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है और कुछ नहीं। अभी देखो गुरुग्राम में मसला चल रहा है नमाज को लेके, आपको ही मालूम होगा उसका मसला क्या है। वहाँ का प्रशासन बोल रहा है, प्रशासन ने अलाउ कर रखा है, ठीक है, आप मस्जिद नमाज पढ़ सकते हो, लेकिन वहाँ के जो लोकल गुंडे हैं वो क्या करते हैं, वो वहाँ जाके मस्जिदों में बीच में खलल डालते हैं, नमाज में जाके जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं, जय माता दी के नारे लगाने लग जाते हैं। तो सिर्फ नमाज में ही क्यों खलल डलती है? अभी मथुरा का देख लो आप, ठीक है, क्या है इनकी सरकार चली है तो ये सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही ये चीज़ ला रहे हैं। अभी देखो बाबरी मस्जिद का था, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है, इंसाफ होगा इंशाल्लाह, कभी तो इंसाफ होगा इंशाल्लाह, ठीक है। और अब मथुरा का सीन है, मस्जिद को पीछे कर दिया, मंदिर को बड़ा बनाया, मतलब मस्जिद को ढक दिया उन्होंने, ठीक है। आप भी देख रहे हो इस चीज़ को, सब देख रहे हैं, क्यों? ठीक है भाई, सरकार चल रही है, हम लोग भी खामोश हैं। इंशाल्लाह कभी तो अपना टाइम आएगा, इंसाफ के लिए लड़ेंगे, और इसीलिए हमें साथ देने के लिए आया, क्योंकि एक अकेला बंदा जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ता है। ओवैसी को कहते हैं भड़काते हैं सिर्फ। सर कहने वाले कोई कुछ भी बोल रहे कि ये भड़काते हैं वो भड़काते हैं। अभी आपने नाम सुना होगा नरसिंहानंद सरस्वती, कोई ये हर उनका जो भी भाषण होता है ना कि मुस्लिम ये है, मुस्लिम वो है, फलाना ये है, ठिकाना ये है। वसीम रिजवी है, वसीम रिजवी ने बोला कि कुरान शरीफ में ये लिखा है, ठीक है, कि ये सूरतें बेकार है, 26 आयतों की जो बताया। अच्छा, आपने वसीम रिजवी का जिक्र किया, आपके एक नेता हैं मुरादाबाद के महानगर अध्यक्ष वकील रशीद, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। उन्होंने कहा था कि जो मेरा जूता वसीम रिजवी के मारेगा मैं उसको 11 लाख दूंगा। सर देखिए, क्योंकि वसीम रिजवी जो हैं अब बीजेपी में ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है, तो अब सरकार उनकी चल रही है तो वो ये चीज़ रखेंगे ही। अब मान लिया आप बीजेपी से हो, छोटी सी बात मैं किसी और पार्टी से हूँ, सरकार आपकी है, मैं आपको गाली नहीं दे सकता, आप भले ही मुझसे छोटे हो बड़े कुछ भी, मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि सत्ता में आप हो। मुकदमा क्या सर, अब कोई भी हो जो गलत बोलेगा या गलत करेगा तो वो तो जाहिर सी बात है। अब पीछे तो भगवान को लोग गाली दे देते हैं, वो तो सामने की बात है। अभी क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मोहम्मद हसन, कहाँ से आए हैं? नांगल से। कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम जावेद अहमद, मैं बरूगी से आया हूँ। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? सर हम ये कहना चाहें, हम जो आए यहाँ पे, हम अपने नेता ओवैसी के दीदार करने के लिए आए, उनसे मोहब्बत है हमें। दीदारी करने के लिए आए थे, वोट भी देते हैं सर हम अब के उन्हें वोट भी देंगे और इंशाअल्लाह अब उन्हें यहाँ पे उनकी सरकार भी बनाना चाहेंगे। उनकी 17 में तो आपने 38 की 38 सीट हरवा दी थी। सर ये हमारे विधानसभा क्षेत्र से नहीं लड़े थे वे, इंशाअल्लाह हम चाहेंगे कि अब के हमारे विधानसभा नेहटोर से लड़े उनका उम्मीदवार, और हम इंशाअल्लाह उनके साथ हैं। इंशाअल्लाह साथ है, इंशाल्लाह हो जाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान